वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड IOCL की तरफ से जूनियर ऑपरेटर पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट पब्लिश हुआ था ITA पास स्टूडेंट के लिए, जिसमें लगभग 8 से 10 ट्रेड का स्टूडेंट फॉर्म अप्लाई करने के लिए एलिजिबल था। मोर देन 100 पोस्ट, 100 से ज्यादा पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट इसमें पब्लिश हुआ है और जिसका फॉर्म फिलअप अभी भी चल रहा है। अभी तक अगर फॉर्म अप्लाई नहीं किया तो आप फॉर्म अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि इसका जॉब प्रोफाइल और सैलरी स्ट्रक्चर भी काफी अच्छा है बाकी डिपार्टमेंट की तुलना में। और आज मैं डिस्कस करूंगा इसका सिलेक्शन मेथोडोलॉजी, एग्जामिनेशन पैटर्न और डिटेल सिलेबस। देखिए, सिलेक्शन प्रोसीजर, एग्जाम पैटर्न आपको मिल जाता है, लेकिन डिटेल सिलेबस आपको कहीं से भी नहीं मिलता है कि किस किस पोर्शन से कौन सा क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, कि आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी किस टॉपिक से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, रीजनिंग एबिलिटी का किस पोर्शन से क्वेश्चन पूछा जाएगा, जनरल अवेयरनेस का किस पोर्शन से क्वेश्चन पूछा जाएगा, जनरल साइंस का किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा, सब डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो आप देख लीजिए, एक वीडियो देखिए, कंप्लीट वीडियो देखने के बाद आपको कहीं और किसी का भी वीडियो देखने का कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगा। तो एटलीस्ट इस वीडियो को आप कंप्लीटली देखिए और आपका जो भी मन में डाउट है सब क्लियर हो जाएगा और इससे आपको सिलेबस के बारे में कंप्लीट आइडिया मिल जाएगा। आपका क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि आपको कैसे पता। देखिए, 2018 से मैं देखकर आ रहा हूं IOCL का, लगभग मैं अभी तक 4 से 5 एग्जाम का पेपर मैं डिस्कस किया हूं और टेक्निकल अटेंडेंट का पेपर में डिस्कस किया था। आप YouTube चैनल में विजिट करके देख सकते हैं। तो हमें आइडिया है कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है, किस स्टेट से ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, जनरल साइंस का किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सब चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो कंप्लीट आप देखिए। ओके, सबसे पहले देखिए IOCL नॉन एग्जीक्यूटिव जूनियर ऑपरेटर सिलेक्शन मेथोडोलॉजी, सिलेक्शन प्रोसेस। देखिए, सिलेक्शन मेथोडोलॉजी में सबसे पहले आपका CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ओके, और जो आपका सिलेक्शन होगा इसी का मार्क्स के बेसिस पर ही आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। एक ही दिन में आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद आपका होता है SPPT, स्किल प्रोफिशिएंसी एंड फिजिकल टेस्ट होता है। जब भी आप इसमें क्वालिफाई हो जाते हैं उसके बाद आपका फाइनल रिजल्ट में नाम आ जाता है और फाइनल रिजल्ट में 19 स्टूडेंट का नाम आता है जिसका CBT में अच्छा मार्क्स है। ओके, तो सिलेक्शन प्रोसेस या सिलेक्शन मेथोडोलॉजी है वो आपको समझ आ गया। आपका मेन सिलेक्शन होगा CBT के मार्क्स के बेसिस पर। ओके, अब देखिए, अब आप क्वेश्चन पूछते हैं सर कितने मार्क्स में टोटल एग्जामिनेशन होगा। देखिए, जब आप एडवर्टाइजमेंट को खोलते हैं तो उसमें पोस्ट कोड 101 से 123 तक जितना भी पोस्ट है सभी के लिए मैं डिस्कस कर रहा हूं अभी। ठीक है, तो किस पोस्ट के लिए मैं डिस्कस कर रहा हूं? जूनियर ऑपरेटर, जिसमें ITI पर स्टूडेंट फॉर्म फिलअप करने के लिए एलिजिबल है। और ITI का कौन सा ट्रेड इसमें फॉर्म अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है? जैसे इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, केमिकल प्लांट, इलेक्ट्रीशियन, मशीनिस्ट, फिटर, मैकेनिक कम ऑपरेटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन सिस्टम, वायरमैन, मैकेनिक, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड ESM। ठीक है, देखिए टोटल 10 ट्रेड इसमें फॉर्म अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। ओके, अब देखिए आपका जो एग्जाम होगा टोटल 100 मार्क्स का पेपर होगा। टोटल कितना मार्क्स का पेपर होगा? टोटल आपका 100 मार्क्स का पेपर होगा। थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूं। ठीक है, 100 मार्क्स का पेपर होगा और 100 मार्क्स में जिसका जितना ज्यादा स्कोर आएगा उसी का सिलेक्शन होगा। आप जानते हैं। देखिए, टोटल 2 सेक्शन में इसमें डिवाइड किया गया, सेक्शन A और सेक्शन B। सेक्शन A में क्या रहेगा? प्रोफेशनल नॉलेज और जनरल साइंस, मतलब प्रोफेशनल नॉलेज के साथ साथ जनरल साइंस का भी क्वेश्चन रहेगा। प्रोफेशनल नॉलेज मतलब डिसिप्लिन नॉलेज या ट्रेड से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। कौन सा ट्रेड से क्वेश्चन पूछा जाएगा? जो टोटल मैं 10 ट्रेड का डिस्कशन किया उसमें देखना मैक्सिमम पोर्शन में इलेक्ट्रॉनिक्स है और इलेक्ट्रीशियन है और बाकी मैशिनिस्ट और फिटर है। देखना जितना भी पोस्ट है सब इलेक्ट्रॉनिक्स के पोस्ट है, उसमें वायरमैन, इलेक्ट्रीशियन, फिर मैशिनिस्ट और फिटर
इतने सारा पोस्ट है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका बनेगा क्या, जैसे आप सभी स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं सर फिटर की तैयारी करा दीजिए, आईओएसएल जूनियर ऑपरेटर के लिए फिटर की तैयारी करा दीजिए, सर इलेक्ट्रीशियन की तैयारी करा दीजिए। देखिए आपका कोई सेपरेट पेपर नहीं बनेगा, आपका जो जूनियर ऑपरेटर के लिए पेपर बनेगा एक कॉमन पेपर होगा, एक ही पेपर होगा, और जिसमें आपका जो सेक्शन ए में 50 क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। 50 क्वेश्चन में आपका रहेगा प्रोफेशनल नॉलेज और जनरल साइंस का क्वेश्चन। प्रोफेशनल नॉलेज मतलब आपका ट्रेड से क्वेश्चन रहेगा और जनरल साइंस का क्वेश्चन रहेगा। ट्रेड से मतलब सिर्फ आपका ट्रेड से नहीं, आपका इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है मतलब आपका इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक से भी आएगा, मैशिनिस्ट से भी आएगा, फिटर से भी आएगा। अगर आपका ट्रेड फिटर है तो आपका क्वेश्चन सिर्फ फिटर से नहीं रहेगा, मैशिनिस्ट से भी आएगा, इलेक्ट्रॉनिक से भी आएगा और इलेक्ट्रीशियन से भी आएगा। अगर आपका ट्रेड इलेक्ट्रॉनिक्स है तो आपको सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के साथ साथ इलेक्ट्रीशियन, उसमें फिटर, मैशिनिस्ट का भी क्वेश्चन रहेगा। तो इसमें जो पेपर होगा एक कॉमन पेपर होगा, और टेक्निकल का जो क्वेश्चन होगा सेक्शन ए में 50 क्वेश्चन आपका मिक्स क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो ये प्रोफेशनल नॉलेज आपका मिक्स क्वेश्चन से बने होगा। कौन सा ट्रेड का, देखिए जो आपका ट्रेड है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, केमिकल प्लांट, इलेक्ट्रीशियन, मैशिनिस्ट, फिटर, जितना ट्रेड है इन सब से एक मिक्स्ड क्वेश्चन पेपर बनेगा। ठीक है, अब देखिए इसमें बोला है टोटल 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें आपका ट्रेड से भी क्वेश्चन रहेगा और जनरल साइंस का भी क्वेश्चन रहेगा। लगभग कितना ट्रेड से क्वेश्चन रहता है, लगभग क्वेश्चन रहता है 35 से 40 आपका रहेगा क्वेश्चन ट्रेड से, मतलब मिक्स्ड ट्रेड से रहेगा क्वेश्चन 35 से 40। ओके, तो जनरल साइंस का कितना क्वेश्चन होगा, 10 से 15 क्वेश्चन जनरल साइंस का रहेगा। 10 से 15 क्वेश्चन काफी है, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप ये भी पूछ सकते हैं कि जनरल साइंस का किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा, आगे जाकर मैं आपको बताता हूं। तो देखिए आपका ट्रेड फिटर है, इलेक्ट्रीशियन है, मैशिनिस्ट है, कुछ भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक है, लेकिन आपका जो टेक्निकल पेपर होगा सेक्शन ए होगा उसमें मिक्स्ड क्वेश्चन आएगा। ये चीज आप दिमाग में डाल लीजिए। ठीक है, तो ये आपका 50 मार्क्स रहेगा, इसमें आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। इसमें दोनों सेक्शन है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए का भी बात कर रहा हूं, इसमें 35% मार्क्स आपको लाना ही है, कंपल्सरी है। ओके, फिर देखिए सेक्शन बी में क्या क्या रहेगा, न्यूमेरिकल एबिलिटीज मतलब मैथमेटिक्स का क्वेश्चन रहेगा, रीजनिंग एबिलिटी, रीजनिंग का क्वेश्चन रहेगा, जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन रहेगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी का 20 मार्क्स रहेगा 20 क्वेश्चन के लिए, रीजनिंग का 20 क्वेश्चन के लिए 20 मार्क्स, और जनरल अवेयरनेस का 10 क्वेश्चन का 10 मार्क्स रहेगा। ओके, तो देखिए सेक्शन ए का टोटल मार्क्स 50 हो गए, सेक्शन बी का भी टोटल मार्क्स 20 20 40 और 10 50 हो गया। तो ए भी 50 ए भी 50, टोटल आपका कितना मार्क्स का पेपर बनेगा, 100 मार्क्स का पेपर बनेगा। तो मैं आपको बोला कि आपको सेक्शन वाइज भी कट ऑफ पर करना पड़ेगा। तो सेक्शन ए के लिए कट ऑफ मार्क्स 35% और सेक्शन बी के लिए भी कट ऑफ मार्क्स 35%, मतलब इसमें भी आपको 50 में 35% मार्क्स आपको लाना है। सभी स्टूडेंट के लिए मैं बोल रहा हूं। ठीक है, तो 100 मार्क्स में आपको लगभग मिनिमम 40% आपको कट ऑफ मार्क्स लाना है। ओवरऑल अगर आप 40% लेते हैं तो आप ऐसा नहीं कि आप क्वालिफाई हो जाएंगे, आपको सेक्शन वाइज भी आपको कट ऑफ पर करना पड़ेगा। ठीक है, तो इधर देखिए 50 का 35% कितना हो रहा है, 35 5 5 25 2 10 17, मतलब 18 मार्क्स आपको लाना पड़ेगा। इस सेक्शन से भी आपको 18 मार्क्स लाना है, इस सेक्शन से भी आपको 18 मार्क्स लाना है। ओके, और ओवरऑल भी आपको 40% मार्क्स लाना है, ये भी चीज आपको ध्यान में रखना है। टोटल 2 घंटा का पेपर होगा, 120 मिनट टाइम रहेगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग आपका नहीं रहेगा, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। ओके, तो देखिए इतने तक आपको समझ आ गया। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, प्रोफेशनल नॉलेज, इसमें आपका मिक्स्ड क्वेश्चन आएगा, किस ट्रेड से ज्यादा क्वेश्चन आएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है। देखिए प्रीवियस ईयर पेपर का अगर मैं डिस्कस करता हूं, जितना भी प्रीवियस ईयर पेपर है, 4 से 5 साल का प्रीवियस ईयर मेरा पास पेपर है, सभी पेपर में अगर आप ध्यान से देखते हैं तो उसमें इलेक्ट्रीशियन का क्वेश्चन ही ज्यादा पूछा जाता है। तो इसमें जो मैं आपको बोला प्रोफेशनल नॉलेज, ट्रेड का क्वेश्चन
35 से 40 आएगा। इसमें लगभग मैं आपको बता देता हूं, लगभग 20 से 25 क्वेश्चन सिर्फ इलेक्ट्रीशियन का रहेगा। 20 से 25 क्वेश्चन इलेक्ट्रीशियन का रहेगा, बाकी 10 से 15 क्वेश्चन दूसरा ट्रेड से, इलेक्ट्रॉनिक से भी पूछा जा सकता है, फिर फिटर और मशीनिस्ट से आपका पूछा जा सकता है। तो आपको मेनली फोकस कहां पर करना है, आपको सब ट्रेड में फोकस करना है, आपको इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में ज्यादा फोकस करना है। क्योंकि हम लोग प्रीवियस ईयर में क्या होता था, हम लोग दोनों ट्रेड को अच्छा से फोकस करके जाते थे, मतलब इलेक्ट्रीशियन और फिटर दोनों में फोकस डालते थे। लेकिन देखिए फिटर का बेसिक क्वेश्चन ही पूछा जाएगा, इलेक्ट्रीशियन का थोड़ा सा आपको अच्छा से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन आपका मेन जो डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है वो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से क्वेश्चन बनता है। ओके, इतना देखिए आपको इलेक्ट्रीशियन के लिए मैं आपको बता दे रहा हूं। तो इलेक्ट्रीशियन के लिए आपको कहां से पढ़ना पड़ेगा, देखिए आपके हाथ में टाइम है 1 महीना। अगर आप पूरा इलेक्ट्रीशियन ट्रेड को खत्म करने जाते हैं तो वो आपके लिए नामुमकिन हो जाएगा। मतलब सिर्फ एक एग्जाम के लिए अगर आप पूरा ट्रेड को पढ़ लेते हैं, मतलब जो 2 साल में आपको पढ़ाया जाता है वो अगर आप सोचते हैं कि मैं 1 ही महीने में पढ़ लूंगा, तो पूरा उतना टाइम वेस्टिंग होगा आपका। तो आपको पॉइंट वाइज पॉइंट पढ़ना है, आपको निमी का पीडीएफ अच्छा से देख के जाना है। जो निमी का 4 सेमेस्टर का पीडीएफ होता है इलेक्ट्रीशियन का, बहुत अच्छा से आप पढ़ के जाइए, तो इससे आपका बहुत अच्छा प्रिपरेशन बन जाएगा। एशियन पब्लिकेशन का भी एमसीक्यू आप पढ़ के जाइएगा, तब भी आपका पेपर अच्छा बनेगा। आप ऐसा भी बोल सकते कि जो रिक्रूटमेंट 2024 में आया था उसका पेपर काफी डिफिकल्ट पूछा था, उसका बात छोड़ दीजिए, क्योंकि तब पेपर कंडक्ट किया था टीसीएस, और टीसीएस जब भी आज तक इलेक्ट्रीशियन का पेपर कंडक्ट करता है तो हमेशा उसका पेपर हार्ड ही बनाता है, उससे थोड़ा डीपली पूछता है। ठीक है, तो इस बार पेपर कंडक्ट करना है आईबीपीएस। आईबीपीएस के बारे में तो आप सभी स्टूडेंट जानते हैं कि कहां से क्वेश्चन उठाता है, निमी का पीडीएफ से क्वेश्चन आपको मिलेगा। इस बार टेक्निकल में आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, मैं आपको बता रहा हूं। इस बार मैक्सिमम क्वेश्चन आपका निमी बेस्ड क्वेश्चन होगा, और निमी का पीडीएफ से मैक्सिमम क्वेश्चन आपका कॉमन आ जाएगा, इसीलिए निमी का पीडीएफ आपको अच्छा से पढ़ के जाना है। ओके, और एक वीडियो में आप लोग के लिए बनाऊंगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको कैसे डाउनलोड करना हो और आईबीपीएस कैसे एग्जाम पेपर कंडक्ट करता है, उसके बारे में आपको अलग से बताऊंगा। आज सिलेबस देख लीजिए। देखिए जनरल साइंस में आपको बोला 35 से 40 क्वेश्चन आपका ट्रेड से पूछा जाएगा, और 10 से 15 क्वेश्चन आपका रहेगा जनरल साइंस से। तो जनरल साइंस का किस किस टॉपिक आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर आपको बहुत अच्छा से कंप्लीट करना है। जैसे इसका यूनिट क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या है, लुमिनस इंटेंसिटी का यूनिट क्या है, फिर उसका मेजरमेंट भी आपको पढ़ना पड़ेगा। 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू कितना इंच, 1 इंच इज इक्वल टू कितना सेंटीमीटर, ये सब आपको कन्वर्शन भी आपको पढ़ना पड़ेगा। मास, वॉल्यूम, डेंसिटी एंड रिलेटिव डेंसिटी, इन चीज से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है या आपको जाएगा पूछा। स्पीड, वेलोसिटी, टाइम आपको पढ़ना है। स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन आपको पढ़ना है। हीट एंड टेम्परेचर, फोर्स का डेफिनेशन पढ़ना है। न्यूटन का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लॉ आपको अच्छा से पढ़ना है। मोमेंटम क्या होता है, इंपल्स क्या होता है, ये सब चीज आपको अच्छा से देखकर जाना है। ओके, फोर्स का फॉर्मूला से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, मास इनटू एक्सीलरेशन, ये सब चीज आप अच्छा से देखकर जाइए। फिर हीट एंड टेम्परेचर, हीट का यूनिट, टेम्परेचर का यूनिट, कौन सा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, हीट को हम लोग कैसे मेजरमेंट करते थे, टेम्परेचर को कैसे मेजरमेंट करते हैं, डेफिनेशन से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। वर्क, पावर, एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वर्क का डेफिनेशन, वर्क का फॉर्मूला, पावर का डेफिनेशन, पावर का फॉर्मूला, एनर्जी का डेफिनेशन, एनर्जी का फॉर्मूला, एनर्जी कितने प्रकार होता है, पोटेंशियल एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी, उससे डेफिनेशन से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, उसका फॉर्मूला से क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये वाला। 1 वाट इज इक्वल टू 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू कितना वाट मेट्रिक में, फिर ब्रिटिश में, ये सब चीज से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। फिर सिंपल में से जैसे लीवर कि आपको एक एग्जांपल दिया जाएगा, नट क्रैकर किस टाइप ऑफ लीवर है, कोई भी एक एग्जांपल दिया, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास या थर्ड क्लास, कौन सा टाइप ऑफ लीवर है वो आपको बताना पड़ेगा। तो ये सिंपल मशीन चैप्टर भी आपको अच्छा से देख के जाना, जैसे मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो, एफिशिएंसी निकालना। फिर जैसे आप जानते हैं लोड इनटू लोड आर्म इज इक्वल टू एफर्ट इनटू एफर्ट आर्म, ये फॉर्मूला से भी आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
बेसिक इलेक्ट्रिसिटी आपको पढ़ के जाना है, जैसे आपको बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में इसका कनेक्शन वगैरह पढ़ के जाना है, ओम्स लॉ पढ़ के जाना है, किरचॉफ्स लॉ आपको पढ़ के जाना है। इन सब बेसिक चीजें आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन से क्वेश्चन पूछा जाएगा, स्ट्रेस का यूनिट, स्ट्रेन का यूनिट। फिर मॉड्यूल्स ऑफ इलास्टिसिटी, पॉइजन रेशियो, बल्क मॉड्यूल, ये सब चीज से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, आप जानते हैं जैसे मॉड्यूल्स ऑफ इलास्टिसिटी, इन सब चीज से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। फिर प्रेशर, प्रेशर का यूनिट क्या है, एटमॉस्फेयर 1 atm इज इक्वल टू कितना बार, ये सब चीज से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए ये सब पूरा टॉपिक आपको कंप्लीट करना है। बेसिक क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, तो आप सोच सकते हैं कि हम कहां से अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं। निम्मी का वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का अगर आप अच्छा से देख कर जाते हैं, उससे भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके लिए मैं एक आसान सा तरीका आपको बताता हूं। यूट्यूब में लिख के सर्च करना निम्मी फर्स्ट ईयर वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस क्वेश्चन बैंक सोल्यूशन, आपको मिल जाएगा 3.5 घंटा का मेरा वीडियो। और एक बार सर्च करना निम्मी सेकेंड ईयर वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस क्वेश्चन बैंक सोल्यूशन, 4.5 घंटा का मिल जाएगा सोल्यूशन। टोटल 8 घंटा का वीडियो देख लीजिएगा। जितना टॉपिक मैं आपको बताया हूं, इससे भी एक्स्ट्रा कुछ टॉपिक है वो आपको पूरा मिल जाएगा। इसका न्यूमेरिकल निकालना भी मैं आपको सिखा दिया हूं, तो वो जरूर आप देख लीजिए। 2 वीडियो देख के जाइएगा तो ये सब टॉपिक आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो आपका सेक्शन ए कंप्लीट हो गया। अब सेक्शन बी का जो न्यूमेरिकल एबिलिटी है, किस किस टॉपिक से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे देखिए न्यूमेरिकल एबिलिटी का जो फर्स्ट टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन, इससे क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। आप बोल सकते हैं कि सर आप इतने श्योर होके कैसे बता रहे हैं कि इसी से क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि मैं आईबीपीएस का क्वेश्चन पेपर बनाते हुए मैं देखा हूं, काफी सारा एग्जाम का पेपर मैं देख लिया हूं, और ऑलरेडी मैं यूट्यूब पर इससे पहले डिस्कस किया था। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें मैं आपको बताऊंगा आईबीपीएस किस टाइप का पेपर बनाता है और कौन सा पेपर का वीडियो आपको देखकर जाना है, उससे आपको आइडिया लगेगा। आईबीपीएस का जो मैथ होता है काफी सिंपल होता है। रीजनिंग में थोड़ा सा दिक्कत होता है कि उसमें सीटिंग अरेंजमेंट वगैरह और थोड़ा बड़ा बड़ा रीजनिंग पूछा जाता है। लेकिन इस बार आप लोगों के लिए नॉन टेक्निकल का प्रिपरेशन को बहुत अच्छा करने के लिए मैं टेस्ट सीरीज तो आप लोगों के लिए लॉन्च किया हूं। देखिए मतलब जो टेस्ट सीरीज है उसमें एकदम पर्टिकुलरली मैं सेक्शन डिवाइड कर दिया। सेक्शन ए है जिसमें मैं आपको बोला उसमें आपका प्रोफेशनल नॉलेज से क्वेश्चन है और जनरल साइंस का क्वेश्चन है। और सेक्शन जो बी है मैं इसमें सबसे पहले 20 क्वेश्चन न्यूमेरिकल एबिलिटी का रखा, फिर 20 क्वेश्चन रीजनिंग एबिलिटी, फिर 10 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन मैं रखा। इस तरह से मैं टेस्ट सीरीज को बनाया हूं और इसमें जो मैं मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन मैं दिया हूं, यही अगर आप पढ़ के जाएंगे तो आपको एग्जाम में रीजनिंग और मैथ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। बहुत अच्छा से साइंस का क्वेश्चन, इसमें रीजनिंग का क्वेश्चन, मैथ का क्वेश्चन बहुत अच्छा से चुन चुन कर मैं इसमें सिलेक्ट किया हूं। हर एक टॉपिक से मैं रीजनिंग को दिया हूं। सीटिंग अरेंजमेंट में प्रॉब्लम है उसमें काफी सारा क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए दिया हूं और सोल्यूशन भी बहुत अच्छा से डिटेल में मैं दिया हूं। तो टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगा टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल ऐप पर मिलेगा। डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से, फिर लॉग इन करिए। साइन अप करके लॉग इन करने के बाद आपको टेस्ट सीरीज सेक्शन मिलेगा। टेस्ट सीरीज सेक्शन में जाके पहला टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा जूनियर ऑपरेटर के लिए। उसका सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आपको सभी चीज मिल जाएगा। टोटल 25 सेट आपको मिलेगा। 25 सेट से आपको ज्यादा मिलेगा, मैं आपको बता रहा हूं। 25 सेट प्लस आपको मिलेगा और अभी इसका 12 सेट लाइव है। आप अगर अभी सब्सक्रिप्शन बाय करते हैं तो 12 सेट का अभी एग्जाम आप दे सकते हैं। फिर डेली मैं 1 या 2 टेस्ट का अपडेट कर रहा हूं, लगभग 20 दिन के अंदर मैं कंप्लीट कर दूंगा। टोटल 25 से ज्यादा टेस्ट मैं अपलोड कर दूंगा। इसमें बहुत अच्छा से रीजनिंग का क्वेश्चन, मैथ का क्वेश्चन, फिर जो जनरल साइंस का क्वेश्चन है बहुत अच्छा से मैं इसमें सिलेक्ट किया हूं। और ये अगर आप मैथ और रीजनिंग अगर अच्छा से इससे प्रैक्टिस करके जाएंगे तो आपको एग्जाम हॉल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। जितना मैथ का क्वेश्चन आप आएगा आपको इसी से आ जाएगा। ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशन एक ऐसा चैप्टर है जो इस टॉपिक से 100% आपको पेपर में एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, 1 या 2 क्वेश्चन मिलेगा। फिर देखिए एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चन मिलेगा, रेशियो प्रोपोर्शन से, परसेंटेज से क्वेश्चन मिलेगा, एज से। और एक टॉपिक देखिए, और एक होता है मिक्सर
एंड एलिगेशन, मिक्सर एंड एलिगेशन से क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर एवरेज, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, मेंसुरेशन से आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिलेगा। 2D मेंसुरेशन, जैसे आपका जैसे स्क्वायर या रेक्टेंगल से या सर्कल से आपको कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अदरवाइज जैसे क्यूब, क्यूबॉइड, स्फीयर, सिलेंडर, कोन, प्रिज्म, पिरामिड, इन सब चीज से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। मेंसुरेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिलेगा। फिर ट्रिगोनोमेट्री से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। अलजेब्रा से भी देखना 2 क्वेश्चन आपको मिनिमम पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये सब टॉपिक आपको देख के जाना है। तो इन सब टॉपिक से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, जो एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे एसआई सीआई का जो क्वेश्चन होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट का बहुत डिफिकल्ट चैप्टर होता है, इसका कैलकुलेशन करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इससे जो क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, वही क्वेश्चन में चुन कर टेस्ट सीरीज में डाला हूं। तो आप टेस्ट देंगे तभी आपको पता चलेगा। ठीक है, तो देखिए ये आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी कंप्लीट हो गया। अब रीजनिंग का किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए रीजनिंग का 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 20 अलग अलग टॉपिक होगा। ऐसा नहीं कि मैथ का जैसा होगा। मेंसुरेशन का मेंसुरेशन एक बड़ा चैप्टर है, उसमें आपका जैसे मैं कितना सारा टॉपिक का नाम बता, सर्किल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, फिर मैं 3D के लिए बोला क्यूब, क्यूबॉइड, स्फीयर, सिलेंडर, कोन, प्रिज्म, पिरामिड, स्फीयर, इन सब चीज से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो कि रीजनिंग में क्या होगा, रीजनिंग में अलग अलग टॉपिक से आपको एक एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे एनालॉजी, लेटर बेस्ड भी आपको एक पूछा जाएगा, नंबर बेस्ड पूछा जाएगा। सिमिलैरिटीज की इन 3 कौन सा सिमिलर हो रहा है, कौन सा अलग हो रहा है। फिर डिफरेंसेस कि हाँ कौन सा ऑड टाइप है। नंबर सीरीज से क्वेश्चन पूछा जाएगा, अल्फाबेट सीरीज से क्वेश्चन पूछा जाएगा, कोडिंग डिकोडिंग सिलोजिज्म से क्वेश्चन पूछा जाएगा, वेन डायग्राम से क्वेश्चन पूछा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए ब्लड रिलेशन से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। सिटिंग अरेंजमेंट से तो क्वेश्चन पूछा जाएगा ही। ओके, सर्कल से भी आपको बैठा सकता है, रो में भी आपको बैठा सकता है। और इन सब टॉपिक से जितना भी टॉपिक मैं बताया हूं, सबसे मैं रीजनिंग का क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में ऐड किया हूं और उसका सोल्यूशन भी बहुत अच्छा से प्रोवाइड किया हूं। फिर ऑर्डर एंड रैंकिंग कि हाँ उसके हाइट इससे ज्यादा है, फिर उसकी हाइट इससे थोड़ा कम है, ऑर्डर एंड रैंकिंग का क्वेश्चन ऐड किया हूँ। फिर मिसिंग नंबर की इसमें देखिए ऐसे दिया 12, 15, फिर 18, फिर इधर गैप, फिर इधर 25, मतलब मिसिंग नंबर में क्या होगा। फिर देखिए मिरर इमेज, वाटर इमेज से क्वेश्चन पूछा जाएगा। काउंटिंग फिगर आपको स्क्वायर या रेक्टेंगल या फिर ट्रायंगल काउंट करने के लिए आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एम्बेडेड इमेज, जैसे देखना ऐसे इमेज होता है, कभी कभी ऐसा इमेज होता है, कभी कभी ऐसा इमेज होता है, बोलता है कि इस सेक्शन में कितने वैल्यू कोड है, तो ऐसा एम्बेडेड फिगर से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट आर्गुमेंट और डायरेक्शन टेस्ट से तो 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा। डायरेक्शन टेस्ट बहुत ईजी होता है और इन सब टॉपिक का क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में आपको मिलेगा। देखिए जनरल अवेयरनेस का किस किस टॉपिक को आपको ध्यान रखना है। हिस्ट्री से एक तो क्वेश्चन पूछेगा ही, इसमें 10 क्वेश्चन पूछने वाला है। एक क्वेश्चन हिस्ट्री, एक क्वेश्चन जियोग्राफी रिलेटेड पूछा जाएगा। फिर पॉलिटी से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि इस आर्टिकल नंबर क्या कहते हैं, या ये जो स्टेटमेंट है किस आर्टिकल नंबर में आते हैं। फिर आपको पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति बनने के लिए कितना मिनिमम एज होना चाहिए। फिर आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कुछ भी, जैसे मिनिमम एज कितना होना चाहिए, मैक्सिमम कितने साल में रिटायरमेंट होता है, इसका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। ओके, फिर अवार्ड एंड ऑनर्स, ये जो अवार्ड है नॉर्मली मैं बोल रहा हूँ कि सोचिए कि ऑस्कर अवार्ड, ठीक है, किसको मिला है 2024 में, किसी भी अवार्ड, अर्जुन अवार्ड किसको मिला है, इससे क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। फेमस प्लेस, जैसे ये लेक पुलिकॉट लेक कहाँ पे स्थित है, या कोई भी दूसरा चिल्का लेक, पार्क रिलेटेड, या किसी भी रिवर का नाम बता देगा कि किस डैम के पास है, किसी भी डैम बोल देगा तो किस रिवर के ऊपर है। तो ये सब चीज से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। या जैसे रिजर्व फॉरेस्ट से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, रिजर्व फॉरेस्ट कहाँ पर है, इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मतलब फेमस प्लेस रिलेटेड। डे एंड इवेंट, जैसे वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, वर्ल्ड योगा डे कब मनाया जाता है, ठीक है।
ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। स्पोर्ट्स रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, खेल संबंधित। फेमस बुक एंड राइटर, मतलब देखिए कि इस बुक का राइटर कौन है, इस बुक का राइटर कौन है, किसने लिखा है। इंडिया 2020 किसने लिखा है। फायर्स ऑफ विंग्स किसने लिखा है। तो ये सब चीज से आपको जनरल अवेयरनेस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो देखिए टोटल सिलेबस डिस्कशन हो गया। तो मैं आपको आप सभी के लिए एक सजेस्ट करूंगा। देखिए मैं जो टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए तैयार किया हूं उसमें मैं सेक्शन वाइज पहले डिवाइड करता हूं, सेक्शन ए, सेक्शन बी। सेक्शन ए में 35 से 40 क्वेश्चन आपको मिक्स टेक्निकल क्वेश्चन मिलेगा। फिर नीचे आपको मिल जाएगा 10 से 15 क्वेश्चन जनरल साइंस का। फिर अगले सेक्शन बी में 10 क्वेश्चन पहले रहेगा मैथमेटिक्स, फिर 10 क्वेश्चन रीजनिंग, फिर 20 क्वेश्चन मैथ, 20 क्वेश्चन रीजनिंग, उसके नीचे रहेगा 10 क्वेश्चन का जनरल अवेयरनेस। टोटल 100 मार्क्स का पेपर है। टोटल 120 मिनट का टाइम भी मैं आपको प्रोवाइड किया हूं और नेगेटिव मार्किंग भी इसमें मैं नहीं रखा हूं। ओके, और जब आप टेस्ट अटेम्प्ट करते हो उसके बाद आपको सोल्यूशन मिलेगा, आपको रैंक देखने को मिलेगा कि कितने आपको रैंक बन रहा है। सभी स्टूडेंट में जब अप्लाई कर रहे हैं आपका एनालिसिस आप देख पाएंगे कि इसमें आपको कितना मार्क्स आ रहा है। मैं सेक्शन वाइज कट ऑफ भी में इसमें फिक्स्ड किया हूं, तो आपके लिए बहुत ही फायदामंद होगा। फिर जब आप टेस्ट का क्वेश्चन का सोल्यूशन देखने जाएंगे, क्योंकि देखना किसी भी टेस्ट से जब भी आप परचेज करते हैं, किसी भी मतलब कोई नॉर्मल आप यूट्यूब चैनल से किसी का भी आप टेस्ट से देख लीजिए, उसमें आपको सोल्यूशन नहीं मिलता है। लेकिन इसमें हर एक टेक्निकल का, नॉन टेक्निकल का, सभी क्वेश्चन का सोल्यूशन है। एक बार आप सब्सक्रिप्शन लीजिए, आप देखिए, टेस्ट देके देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो इसी तरह से मैं टेस्ट सीरीज को तैयार किया हूं। और टेस्ट अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक प्रोवाइड कर दे रहा हूं, आप जाके डाउनलोड करके साइन अप करके लॉग इन कीजिए, टेस्ट सीरीज सेक्शन में जाइए, फिर टेस्ट का सब्सक्रिप्शन लेके टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए। फिर डेली 1-2 टेस्ट आपका अपडेट हो जाएगा और टोटल आपको 25 मिनिमम मिलेगा, उससे ज्यादा आपको टेस्ट मिलेगा। ठीक है, तो ये जो सिलेबस मैं बताया हूं इस हिसाब से आपको प्रिपरेशन शुरू कर देना है। ठीक है, और इसके बाद से IOCL के लिए वीडियोस में प्रोवाइड करता रहूंगा, कभी MCQ वीडियो की कुछ गाइडेंस वीडियो में आप लोगों के लिए प्रोवाइड करते रहूंगा। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। जितना हो सके सिलेबस को डिटेल में डिस्कशन करने का मैं कर दिया हूं, और ये सब मैं किस बेसिस पे देख के बता रहा हूं, मैं प्रीवियस ईयर पेपर देख के बता रहा हूं कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है। और जो IBPS का पेपर जो कंडक्ट करते हैं बाकी डिपार्टमेंट में, जब पेपर कंडक्ट करते हैं कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछता है, वो सब कुछ देखकर ही मैं इन सब डीप सिलेबस का कलेक्शन किया हूं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।